दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री हनुमंत चरित कथा पाठ की ओर ले चलता हूँ और आज हमारा अंक रहेगा विभीषण से श्री हनुमान जी का मिलन। तो साथियों, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। आप चित्त लगाकर इसको सुनिए और हनुमान जी की कृपा के पात्र बनिए। तो साथियों, पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ और पुनः पाठ प्रारंभ करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें और पाठ का श्रवण करें। जय श्री राम। तो श्री हनुमान जी से विभीषण जी के मिलन का प्रसंग अब मैं प्रारंभ करता हूँ। सुने। कपि कुंजर की श्री पवन पुत्र त्रिलोक बंदनीय माता अंजनी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुष्पमय आवरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों के अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्होंने रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,00,000 शस्त्र रक्षकों को रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजनानंदन ने दशानन की बृहत अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रालय, गृह, छावनी आदि को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टालिकाओं में घूम घूम कर उनके आहार विहार, शयन तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहां वीरवर पवन पुत्र ने कितने ही ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचरों एवं मदिरा पान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री रामदूत हनुमान ने उस त्रिलोक विजयी राक्षस राज रावण की लंका में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जानकी नंदिनी के न तो कहीं दर्शन हुए और न ही कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतः इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए स्वर्ण में परकोटेव से घिरे राक्षस राज रावण के महल में प्रविष्ट हुए। उस राजोचित सामग्रियों से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देखकर श्री समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता स्वर्ण मढ़ा हुआ था और चांदी से मढ़े चित्रों से उसकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उसकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए लक्षाधिक प्रख्यात वीर सजग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अभेद कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ से भरे उस महल के अनूप रूप को देखकर श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद हनुमान जी उस भवन के आसपास भवनों में घूम घूम कर माता सीता का पता लगाने लगे। वे महाकवि कूदकर कुंभकर्ण के भवन में पहुंचे। वहां से उछलते हुए वे महोदर, द्रुपाक्ष, बुद्धिजय और विद्वान माली के घर पहुंचे। उन असुरों की अमित संपत्ति एवं महान वैभव को देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछलकर वज्रदृष्ट, शुक्र तथा बुद्धिमान सारण के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजीत, जम्बूमाली तथा सुमाली के घर गए। वहां माता सीता न देखकर अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान रश्म केतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। माता जानकी का पता न लगने के लिए श्री पवन नंदन अथक परिश्रम कर ही रहे थे।
उन्होंने धूम्राक्ष, संपाति, विदुरक्ष, भीम, घन, विघन, चक्र, शठ, कपट, हर्षकर्ण, दृष्ट, लोमस, युद्धमंत, मंत, ध्वजग्रीव, ध्वजझ्री, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष नामक प्रसिद्ध प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक देखा, किंतु वहां कहीं भी श्री जानकी के दर्शन न होने से वे पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले गए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी कूदकर रावण के महल के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने हाथों में शूल, मुंदर, शक्ति गदा, पट्टिस, कोदंड, मूसल, परिग, भिंदीपाल, भाले, पांस, तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए अगणित राक्षस राक्षसियों को देखा। उन विशालकाय वीर राक्षस राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंगेश श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। वहां उन्होंने सुवर्ण के समान कांति वाला अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के पुष्पों आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखरों के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान को देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। उस अद्भुत एवं परम मनोहर विमान को देखकर हनुमान जी अत्यंत विस्मित हुए, किंतु चारों ओर घूमकर देखने पर वह परम पूजनीय माता सीता को न पाकर उनकी चिंता बढ़ गई। चिंतित श्री हनुमान जी जनक किशोरी को ढूंढने के लिए सशस्त्र प्रहरी राक्षसों से बचते राक्षस राज रावण के निजी आवास में पहुंचे। रावण के उस निवास में राक्षस जाति की पत्नियां एवं हरकर लाई गई हुई सहस्त्रों राजकन्याएं रहती थीं। वहां सड़िक्त वग्ध स्वर्ण में दीपक जल रहे थे। वहां के फर्श स्फटिक मणियों से निर्मित थे और सीढ़ियां भी मणियों से बनी हुई थीं। वहां की खिड़कियां सोने की थीं। रावण का आवास स्वर्ग से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित सहस्त्रों सुंदरियां स्त्रियां देखी। वे मदपान और अत्यधिक जागरण के कारण यत्र तत्र गाढ़ निद्रा में पड़ी थीं। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उन्होंने सीता माता को पहले कभी देखा नहीं था, किंतु परम सती जानकी का परम सात्विक और तेजस्वी रूप स्वयं पहचान में आ जाता। इस कारण श्री अंजना कुमार उन सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देखते रहते थे। इधर उधर देखते हुए श्री केसरी कुमार किशोर ने स्फटिक मणियों से निर्मित एक दिव्य और श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षस दिव्य रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत परम सुखद पर्यंक था। पर्यंक चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए व्यंजन जुड़ा रही थी। उस प्रकाशमान पलंग पर लंकाधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था। वहां ब्रह्मचारी हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। समीप ही उसके प्रसन्न करने वाली वीणा वादनी सुंदरियां भी गंभीर निद्रा में पड़ी थीं और अब कुछ के पक्ष पर उनका बीड़ा पड़ी थी तथा उनकी सुकोमल अंगुलियां बीड़ा के तारों को स्पर्श कर रही थीं। उन सब के पृथक अत्यंत सुंदर सैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उसके सुकोमल सुंदर अंगों पर मोतियों और मणियों से जड़े हुए विविध प्रकार के आभूषण शोभित थे। उसकी अंग कांति सुवर्ण की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण की पत्नी मंदोदरी थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये ही जनक दुलारी सीता है। फिर तो उनके हर्ष की सीमा न रही। हर्षोन्मत्त होकर वे अपनी पूंछ पटकने और उसे चूमने लगे। वे बानरों की प्रकृति के अनुसार इधर उधर दौड़ने लगे। वे कभी खम्भों पर चढ़ते तो दूसरे ही क्षण में कूदकर नीचे उतर आते। किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुण गण निलय पवन कुमार ने सोचा, परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्र भरण धारण नहीं कर सकती। वे न तो भोजन ही कर सकती हैं और न सुखपूर्वक शयन ही, मदिरा पान तो वे स्वप्नों में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की तुलना देव दानव नाग किन्नर अथवा धरित्री के किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर पुरुष के पास कैसे जा सकती है? अतएव निश्चय ही ये सीता जी नहीं है। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस भवन
मैं घूम घूम कर सोती हुई सहस्रों सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है वह मेरे लिए उचित नहीं। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्म मूर्ति वीर कर्मा हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे, किंतु उनके तन मन और प्राण में सर्वांत अंतर्यामी श्री राघवेंद्र विराजमान थे। अतः दूसरे ही क्षण में उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही हैं। और उसी अवस्था में मैंने ध्यानपूर्वक देखा है, किंतु मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। शुभाशुभ का प्रेरक तो मन है और मेरा यह मन पूर्णतः शांत और स्थिर है, उसका कहीं राग व द्वेष नहीं है। इसलिए मेरे इस स्त्री दर्शन से धर्म का लोप संभव नहीं है। मैं तो स्वेच्छा ही उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था। माता श्री जानकी को ढूंढने और पहचानने के लिए उन पर दृष्टि डाली थी, और स्त्री होने के कारण माता जानकी को स्त्रियों में ही ढूंढा जा सकता था। मैंने जनक नंदिनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। कामजीत श्री हनुमान जी माता जानकी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका में बचे कुछ गृह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, बापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, अखाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र और गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता न चला। वायुपुत्र उदास ही हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी। ब्रह्म मुहूर्त समीप ही आ रहा था। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहां श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों तथा लीलाओं के चित्र राम नाम अंकित थे, एवं उसके द्वार पर श्री राघव के आयुध धनुष्मान बने हुए थे। वहां मड़ियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म कर्म वेद पुराण यज्ञ याग गौ द्विज देव एवं श्री भगवान के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण सैया त्याग कर भगवान श्री राम का नाम का स्मरण करने लगे। उनके मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र मन में विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही भगवत पुरुष है। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप अपने भक्तों को सुख देने वाले एवं स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजनानंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्ण मधुर वाणी से उत्तर दिया, मैं पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्मृति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए, अंग पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभाल कर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ, किंतु आज आपको आपके दर्शन कर मेरे मन में सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीव की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूँ। मुझसे भजन होता नहीं और असरण भावदपोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं। फिर क्या दयाधाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपराय और सर्वदा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे?
क्या मुझे भी उनके सुर मुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया है कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। आज जब करुणा में श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। भक्तानुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण भगवत प्रीति देखकर मन ही मन पुलकित थे। उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीति पूर्वक मधुर वाणी में कहा, विभीषण जी, आप बड़े भाग्यवान हैं। जिन करुणा अवतार प्रभु की भक्ति योगींद्र मुनीन्द्रियों को भी सुलभ नहीं, वह प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज प्राप्त है। भगवान श्री राम जाति पाति कुल मान बढ़ाई आदि की ओर भूलकर भी दृष्टि नहीं डालते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं और इस प्रीति पर वे भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, उनके पीछे डोलते हैं। आप देखिए न, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया। सब प्रकार से नीच चंचल बानर हूं। यदि प्रातः काल कोई हम लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करना पड़े। इस प्रकार मुझ पर अधम पर भी वक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की। उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुणगान दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि उन्हें समय तो क्या अपने शरीर का अभिमान नहीं था। दोनों के अंग पुलकित थे। दोनों के नेत्र प्रेमाश्रु से भरे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत संतुष्ट, सुखी, आनंद बेहल थे। कुछ सावधान होकर श्री पवन पुत्र ने उनसे कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि बानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूँ। आप मुझे जानकी जी का पता बताएं, उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वप्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमन एवं अनेक प्रकार के सुस्वाद फलों से लदे सहस्त्रों वृक्ष वाटिका में सर्वत्र भ्रमर गुंजार एवं पक्षी कलरव करते रहते हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल से पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल और रमणीय मंदिर है। वहां प्रख्यात सहस्त्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध सहस्त्र राक्षसियां अरण्य पहरा देती रहती हैं। शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई है। प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। उनके लंबे काले केस उलझकर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। वे पीली पड़ गई हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षसियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो माँ की करुण दशा की स्मृतियों से सिहर उठता हूँ। सहस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस, आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइए। जनक नंदिनी श्री जानकी जी करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजना नंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता न करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जानकी जी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। तो साथियों, ये था हनुमान जी और श्री विभीषण जी का मिलन संवाद। अब कल माता सीता के चरणों में हनुमान जी का प्रणाम, उसको कल हम आपके लिए सुनाएंगे। अपना सेशन मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, श्री हनुमान जी के चरित्र से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी से जुड़े सभी भक्तों के लिए मैं हनुमान जी का चरित्र सुना सकूँ, ऐसी मेरी मनोकामना है, मेरा ऐसा उद्देश्य है। तो साथियों, अब मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।